हाँ तो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए जो कि एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं और जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई एलपीयू का हॉस्टल लें या फिर लो गेट के अंदर पीजी में रहें। ठीक है, बैकग्राउंड में बादल गरजने की आवाज आ रही होगी, उसको अवॉइड करना, क्योंकि भाई अपन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बादल गरज रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या बेस्ट है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मतलब मेरे को जो लगता है, मैंने जो जो एनालाइज करा है, वहां पे लोगेट में रहा हूं मैं, 1 हफ्ता रहा हूं, ज्यादा नहीं रहा भाई। ठीक है, और उसके बाद मैंने एलपीयू हॉस्टल ले लिया था। थोड़ा सा कैमरे को इधर करता हूं, अरे बहुत अच्छा तो हो गया, थोड़ा करने को बोला था। गुड बॉय। तो भाई जैसा कि मैंने ना कॉपी और पेन, कॉपी के अंदर लिख रखा है सारा कुछ। ठीक है, जो जो पॉइंट बढ़िया बढ़िया पॉइंट थे ना, सारे के सारे लिख लिए हैं कि तो हॉस्टल लेना चाहिए या फिर एलपीयू के लो गेट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको वो बता देता हूं। बाकी आपका खुद का डिसीजन, आप जहां पे मर्जी रहो, बट मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए, कि कौन सी जगह पे कैसा कैसा हाल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया एलपीयू के हॉस्टल की। ठीक है, हॉस्टल का जो रूम होगा, ठीक है, वो भाई अच्छा नहीं है। मतलब उसका अगर आप सोच रहे होगे कि लग्जरी सा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। चाहे 2 सीटर ले लेना, 3 सीटर ले लेना, 4 सीटर ले लेना। ठीक है, मैं 4 सीटर के अंदर रहता था। ठीक है, उसका भी एक कारण है कि मैं क्यों रहता था 4 सीटर के अंदर, क्योंकि मेरे को 2 सीटर ही चाहिए था, बट मेरा जो दोस्त है जयपुर का, वो 4 सीटर में ऑलरेडी रह रहा था, इसलिए मेरे को 4 सीटर में रहना पड़ा। ठीक है, तो मेरे को 4 सीटर का ही एक्सपीरियंस है और मैं 2 महीना ही अभी एलपीयू के हॉस्टल के अंदर रह के आऊं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो एलपीयू का हॉस्टल जो रूम होता है, एलपीयू के हॉस्टल के अंदर जो रूम होगा वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको 4 सीटर में 4 बेड लगे होंगे, 4 टेबलें होंगी। ठीक है, और 2 अलमीरा होंगी। ठीक है, ये सब कुछ ही मिलेगा। मैट्रेस नहीं मिलेगा और आपको पिल्लो नहीं मिलता है। मैट्रेस आपको खुद को, मैट्रेस मतलब गद्दा आपको खुद को खरीदना पड़ेगा, और पिल्लो जो है वो भी आपको खुद को लेके जाना पड़ेगा। खाली मिलेगा रूम, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे होगे कि लग्जरी सा मिलेगा, दीवारों पे बढ़िया पेंट हुआ हुआ होगा और ऐसा कुछ, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसकी दीवारें एकदम, मतलब हमारा रूम ऐसा था कि जिसमें ऊपर से पपड़ियां वगैरह भी उतर रही थी, जाले वगैरह भी लगे थे। बाकी सफाई सफुई तो उधर होती रहती है जो कि है, बट हर एक को हो सकता है कि यार किसी को अच्छा रूम भी मिल जाए, क्योंकि हमने बाद में वहां पे देखे थे कि दूसरे रूम जब खोल के देखे थे हमने, तो ऐसे भी रूम थे जो कि अच्छे थे। ठीक है, मतलब जिनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि सीमेंट का सा प्लास्टर कर देते हैं और बोलते हैं ना अपन, टाकियां टाकियां सी लगाई हुई है। ठीक है, तो उस तरीके का रूम सा था जो हमको मिला था। ठीक है, साफ सुथरा नहीं था मतलब वो। बाकी आप मेरा व्लॉग चेक कर लेना और उसके अंदर आपको पता चल ही जाएगी कि 4 सीटर रूम की हालत कैसी रहती है। ठीक है, तो हर एक रूम की तो इतनी बुरी नहीं रहती है, आप चाहो तो चेंज भी करा लेना, वो तो चेंज हो भी जाता है। बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। कैंपस की अगर लाइफ की बात कर ले तो एलपीयू का कैंपस भाई वैसी जिंदगी ना आपको, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, लोगेट के अंदर मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूं, मेरे को पता है कि एलपीयू के कैंपस के अंदर मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, भाटिया, हम दोनों भाई चले जाते थे। हमारी रोज आदत थी भाई, जो बंदा रात को घूमने का शौकीन है ना, जिसको रात को घूमे बगैर चैन नहीं मिलता, तो भाई वो लो गेट के अंदर घूम ही नहीं सकता है। कारण बताता हूं, क्योंकि लो गेट में भाई इतना कचरा है ना कि आप घूम ही नहीं सकते। वहां पे कच्ची गलियां हैं, रोडे हैं, ठीक है, और वो भी टूटी फूटी रोड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि उधर घूम लोगे आप, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई वो, क्योंकि कचरा ही कचरा पड़ा रहता है वहां पे। ठीक है, मुश्क ही मुश्क है, मेरे को तो यही लगा। ठीक है, और एलपीयू के अंदर भाई एक नंबर जबरदस्त। ठीक है, पूरी जगह पे पेड़ ही पेड़ है भाई। 80% पेड़ होंगे एलपीयू के कैंपस के अंदर, 80% पेड़, हर जगह ग्रीनरी है। घूमने का अलग, नहीं भी चाहोगे घूमना तो भी घूमोगे भाई, मैं लिख के दे रहा हूं यार, बहुत बढ़िया कैंपस है उधर का। ठीक है, मतलब मैं तो यही मानता हूं कि अगर बंदा एलपीयू के हॉस्टल में एक बार तो रह के देखना ही चाहिए भाई, आपको पता चल जाएगा। हॉस्टल के रूम में रहना ही कितना टाइम होता है भाई, हमारा तो सारा टाइम ही बाहर बीतता था। ठीक है, कैंपस के अंदर ही घूमते थे हम लोग। तो रोक टोक की बात करें कि हॉस्टल के अंदर रोक टोक है या नहीं है, तो भाई हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार उधर रोक टोक वाली कोई बात हो। मतलब आपकी जिंदगी आप जैसे मर्जी जियो यार, ठीक है, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। बट ठीक है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है भाई रोज की रोज। ठीक है,
और ड्यूटी लीव अगर आपको चाहिए तो उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ड्यूटी लीव मिल जाएगी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल की वो आपको दे देंगे कि भाई आप इतनी ड्यूटी लीव ले सकते हो, तो उतनी ड्यूटी लीव आप ले लो, कोई चक्कर नहीं है। आप उनको एक जाओ और बोल दो कि आज कि मेरे को ड्यूटी लीव चाहिए, वो आपको ड्यूटी लीव अप्रूव करके दे देंगे कागज सा, और वो आप बाहर दिखा देना, आपको ड्यूटी लीव मिल जाएगी। मस्त बिंदास रहो। एक होती है नाइट लीव और एक होती है डे लीव, जो भी चाहिए पूरे दिन की चाहिए पूरे दिन की भी मिल जाएगी आपको, कोई चक्कर नहीं है। एक चीज और कि आपको आईडी कार्ड हमेशा आपके साथ रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यार एलपीयू का जो हॉस्टल है उसमें हर एक हॉस्टल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, तो आईडी कार्ड के बिना आप अंदर बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, एलपीयू के अंदर जो हॉस्टल है उसके अंदर आओगे जाओगे तो बायोमेट्रिक सिस्टम में कार्ड लगा के आना जाना पड़ता है आपको। ठीक है, हर हॉस्टल में लगा हुआ है। अब इससे एक बात याद आई कि एक हॉस्टल का, जैसे BH2 का मैं हूं और BH4 का मेरा दोस्त है, तो BH4 वाला बंदा BH2 के अंदर नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि आप BH2 के और BH4 वाले खुद के दोस्त के पास मिलने के लिए चले जाओगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप बस उसके हॉस्टल के बाहर तक जा सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका कार्ड ही उस मशीन को वो लेगा, समझ गए? मतलब वो आप अंदर नहीं जा सकते यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि यार अपन अपने दोस्त के रूम में भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर BH2 का ही बंदा है और आप भी BH2 का ही हो तो एक दूसरे के रूम पे जा ही सकते हो, पड़े रहो भले एक दूसरे के रूम पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के रूम पे सो भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है पानी का आरओ। तो भाई जो पानी का आरओ है हॉस्टल के अंदर वो है दूर। ठीक है, दूर बोले तो मतलब हर एक फ्लोर पे एक आरओ लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे एक आरओ, थर्ड फ्लोर पे एक आरओ, हो सकता है कि थर्ड फ्लोर पे नहीं हो, सेकंड फ्लोर पे हो, फोर्थ फ्लोर पे, बट हर एक फ्लोर पे एक आरओ है। तो आपको एलपीयू के अंदर हर एक फ्लोर पे आरओ मिल जाएगा, कमरे के अंदर आरओ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अपना एलपीयू का लॉगेट है उसके अंदर तो रूम में ही आपको सब कुछ मिल जाता है, आरओ वारो सब मिल जाएगा। ठीक है, पैसे दोगे तो मिलेगा ही ना, पैसा तो इधर भी दे रहे हो पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको हर एक फ्लोर के ऊपर आरओ मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी दूर चल के भी जाना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, रात को कितने बजे तक घूम सकते हैं अपन एलपीयू के हॉस्टल के अंदर? तो बात करते हैं, तो एलपीयू के हॉस्टल के अंदर 11 बजे, 10:30, 11 बजे तक आप घूम सकते हो। ठीक है, लड़कों को तो यार वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात बोले तो हम तो 11 बजे के बाद 1 बजे जाके हम हमारे रूम के अंदर आते थे यार। ठीक है, 1 बजे रूम पे आते थे हम, कई की बार हमको 2 भी बज जाती थी, हम बैठे ही रहते थे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई की जगह ऐसी है जहां पे 11 बजे या फिर 10:30 बजे ऑफ कर देते हैं, तो आपको उधर से हटना ही पड़ेगा, कहीं और जाके बैठ जाओ, वो बात अलग है। ठीक है, और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए ऐसा सीन है कि भाई एग्जैक्ट 7 बजे वो हॉस्टल के अंदर पैक हो जाती हैं और उसके बाद वो निकल नहीं सकती बाहर। तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई वो 7 बजे ही मतलब उनको बंद क्या कर देते हैं, मतलब 7 बजे के बाद उनको बाहर निकलना मना है, सीधी सी बात है। तो वो 7 बजे के बाद बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, बट यार एक तरफ ये भी आ जाती है कि गर्ल्स की सेफ्टी की बात करी जाए तो वहां पे एक बात ये जो बोलते हैं ना कि गर्ल्स की सेफ्टी, तो भाई सेफ्टी तो एलपीयू में हर एक चीज की है, ये तो आपको कोई ना स्क्रैच भी नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपको कोई हाथ लगाना तो दूर की बात है, स्क्रैच भी नहीं आ सकता आपके ऊपर, तो सेफ्टी पूरी है एलपीयू के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, कैंपस की लाइफ आपको बता ही दिया कि बहुत मस्त रहती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है इसको। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे बैडमिंटन हो गया, ठीक है, अपना स्विमिंग वाला हो गया, जिम वगैरह हो गया, वो सब मिलेगा आपको। उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंदर ही मिल जाता है आपको। और रही बात मेडिकल फैसिलिटी की, तो मेडिकल फैसिलिटी जो है, ठीक है, एलपीयू के अंदर वो बेस्ट है। मतलब बेस्ट इन द सेंस कि बेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं कि आप अगर आपकी तबीयत खराब होगी रात की 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है, फट से एक कॉल करा एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस झट से आपके एलपीयू का जो हॉस्टल है, ठीक है, उसके बाहर आके खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट या 2 मिनट में आ जाएगी यार, एम्बुलेंस आ जाएगी। ये फैसिलिटी उनकी बहुत बढ़िया है। कोई भी दिक्कत है झट से फोन करो, फट से एम्बुलेंस आएगी, आपको पिक करके हॉस्पिटल पहुंचा देगी। ठीक है, और इसका मतलब अगर आपको कोई तबीयत खराब हो जाए तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, एकदम निश्चिंत रहो। उसके बाद बात करते हैं अपन, हाँ, WH स्मिथ नाम की एक जगह है। WH स्मिथ क्या है, जो कि अपन नहीं शॉपिंग करते, ठीक है, मॉल वॉल नहीं होते अपने, तो इसी तरीके से एक शॉपिंग मॉल नहीं बोलूंगा, शॉपिंग की एक वो क्या बोलते हैं यार, जैसे नेशनल हैंडलूम हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ऐसे हो गया ना, ऐसे ही WH स्मिथ है।
तो ये हर एक हॉस्टल के अंदर होता है, ठीक है। अभी हम जिस टाइम पे रहते थे जब तक ओपन नहीं थे हर एक हॉस्टल में, बट हर एक हॉस्टल में WH स्मिथ नाम की जगह है जहां से आप सामान खरीद सकते हो। मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, कोई भी चीज हो गई, एनीथिंग। जो मैट्रेस आप खरीदोगे तो मैट्रेस भाई 1200 रुपए के आसपास आएगा। मैंने तो इतने का ही लिया था, बाकी अब महंगा हो गया हो तो पता नहीं है। और पिल्लो 200 रुपए के आसपास आता है, तो पिल्लो देख लेना आप इतने रुपए का ही होगा, या फिर रेट बढ़ गई होगी तो उसका भी नहीं पता। एक चीज और भाई, LPU के कैंपस के अंदर आओ या फिर आप कहीं पे भी रहो, ऑल आउट लाना मत भूलना, क्योंकि ऑल आउट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मच्छरों का भंडार है, ठीक है। लोगेट में तो बहुत मच्छर होंगे, बट LPU के जो कैंपस है हॉस्टल के अंदर भी मच्छर रहता है भाई। हमको तो ऑल आउट की जरूरत पड़ती थी, मेरे को तो मच्छर खाते भी बहुत हैं, ठीक है। अगर आप रहते हो LPU के लोगेट के अंदर तो आने जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। वो अपनी टैक्सी आती है वो लेनी पड़ेगी, जो कि 20 रुपए लेगी आपसे, आने के और जाने के अलग 20 रुपए, मतलब हर बार के 20 रुपए लेगी ऑटो, ठीक है। उसके बाद अगर आप LPU के अंदर आते हो, उसके बाद जो बैटरी वाली चलती है तो वो भी 10 रुपए के आसपास वो भी लेती है, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बट आने जाने की भी दिक्कत है, ठीक है, लो गेट के अंदर अगर आप रहते हो तो। बाकी अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कुछ पास पास ही है। ज्यादा पास भी नहीं बोलूंगा, बट एज कंपेयर टू जो बंदे लो गेट में रह रहे हैं उनसे तो बहुत पास में ही है आपका, ठीक है। तो मैंने तो कभी यार वो बैटरी वाली सी ना 10 रुपए दे के कहीं पे भी चले जाओ वो यूज नहीं करी। अपन तो पैदल ही जाते थे, क्योंकि यार उधर ना पेड़ वगैरह है और फुटपाथ वगैरह बना रखी है बढ़िया, कि बच्चा आराम से जा सकता है उधर तक, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात कटिंग की, तो कटिंग के 100 रुपए लगते हैं भाई LPU के अंदर, और बाहर भी शायद इतने ही लगते हैं मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि बाहर मैंने कटिंग करवाई नहीं है। वैसे तो मैंने हॉस्टल के अंदर जब तक मैं 2 महीने रहा मैंने वहां पे भी कटिंग नहीं कराई, बट ऐसे ही हम एक दिन चले गए थे तो मेरे को इसका रेट का पता है। हाँ, एक चीज और बताता हूं जो हम लोगों ने एनालाइज की थी, मेरे और मेरे दोस्त ने, कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, ठीक है, तो समर्स के अंदर हॉस्टल आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर ही ले लेना, आपका काम बढ़िया चल जाएगा। अगर थर्ड फ्लोर से ऊपर लेते हो, और वो भी लेते हो आप कुल्लर वाला, ठीक है, 4 सीटर लो, 3 सीटर लो, अगर आप लेते हो कुल्लर वाला तो उसके अंदर भाई आपको मतलब उधर गर्मी आती है, मतलब गर्मी रहेंगी उन कमरों में, थर्ड फ्लोर से ऊपर, फोर्थ में कम होगी, ठीक है, फिर थोड़ी ज्यादा ऐसे करके जो 8th और 9th या 7th फ्लोर पे रहते हैं ना भाई, उनका कमरा तो तपता है जबरदस्त, ठीक है। बट हम लोग रहते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे, तो हमारा भाई कुल्लर वाला रूम था, ठीक है। उसके बाद भी हमारे को गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर बहुत ठंडे रहते हैं गर्मियों के अंदर भी। हमको हमारा रूम एकदम रहता था ठंडा। और एक होता है ऑड नंबर के रूम, एक होते हैं इवन नंबर के रूम। तो जो हमारा रूम था शायद तक वो ऑड नंबर का था, पता नहीं इवन नंबर का था यार, मेरे को याद ही नहीं, ठीक है। तो मतलब एक रूम होते हैं जिनके बालकनी होती है, तो आप ये कोशिश करना कि समर के अंदर, गर्मियों के अंदर बालकनी वाला रूम बिल्कुल मत लेना, और आप लोग लेना अंदर वाले रूम जिनमें बालकनी नहीं होती, वो बहुत ही ठंडे रहते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार एसी के बगैर काम नहीं चलेगा भाई, कुल्लर वाले रूम में रहे ना, सुबह सुबह रजाई ओढ़ के सोचता था एक दोस्त, ठीक है, देख लेना व्लॉग में वो भी मिल जाएगा आपको सोया हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको बता दी है। उसके बाद कूलर वाले ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कूलर वाला रूम भी ले सकते हो आप भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर लेते हो तो भाई एसी वाला रूम अगर कोई बंदा लेता भी है तो वो भाई चला ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे पीछे ही जस्ट एसी वाले रूम थे। रूम बिल्कुल सेम मिलेगा, बस एक एसी लगा हुआ मिलेगा, बट वो भाई एसी चला ही नहीं पाते थे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड हो जाती थी ना उधर कि भाई बंदे को हमको कुल्लर भी बंद करना पड़ता था, क्या हम पंखा भी बंद कर देते थे उधर, ठीक है। तो बहुत ठंड हो जाती है, कुल्लर वाले में ही बिंदास जिंदगी निकल जाएगी। एक वीक के अंदर 2 बार रूम की सफाई होती है, ठीक है। एक वीक है उसके अंदर 2 बार रूम की सफाई होती है। अगर आपके रूम में कचरा वगैरह ज्यादा है तो आप बाद और भी करा सकते हो। पहली बात तो इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो साफ सफाई ढंग से कर जाते हैं, और अगर ढंग से नहीं करते तो आप उनको बोल देना, वो ढंग से करके जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिस दिन गया था भाई, मेरे को बहुत गंदगी मिली थी रूम में, ठीक है। तो बट ऐसा है नहीं, उधर गंदगी रहती नहीं है, बट हो सकता है कि यार उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, जो भी हो। अगर आपको गंदगी दिखे, वार्डन जी को जाके बोल दो साहब कि यार ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो वो अपने आप हैंडल कर लेंगे सारी सिचुएशन। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन आपका रूम एकदम साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। उनको बोल देना फिनाइल यूज करनी, जो भी यूज करना वो सब यूज कर देंगे, ठीक है। 1 महीने में कभी भी चेकिंग भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ऐसे हर एक कोई आपका बैग वगैरह टटोल के नहीं देखने वाला कि यार बैग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब ऐसे ही कभी भी बंदे आ जाएंगे
वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी आ जाएगी और आपके हॉस्टल की रूम की चेकिंग भी कर सकती है। ठीक है, हॉस्टल के अंदर अगर रहोगे तो चोरी वोरी का कोई लफड़ा नहीं है भाई, बिंदास एकदम रहो। जैसे आपने अगर रूम के लॉक भी नहीं लगाया उसके बाद भी आप कहीं निकल गए तो आप ये मत सोचना कि आपका लैपटॉप या फिर कोई भी चीज चोरी हो जाएगी। चोरी जैसा भाई कोई सीन नहीं है एलपीयू के अंदर। बट लॉ गेट के अंदर अगर आप रहते हो तो भाई उधर तो चोरी का बहुत बढ़िया सीन है, वो भी आगे बताता हूं कैसे होगी। हाँ, रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती भाई एलपीयू के हॉस्टल के अंदर, इसलिए इसका भी टेंशन मत लेना। ठीक है, और पढ़ने वालों के लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा हु हल्ला है नहीं, रैगिंग है नहीं, और वहां पे आप बिंदास एकदम जो भी काम करना है कर सकते हो। और इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वो डिस्टरबेंस भी कोई क्रिएट नहीं करता, बच्चे लोग आराम से खुद का पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम शांत माहौल है हॉस्टल का। और जो लोग मस्ती करना चाहे वो मस्ती भी कर सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट सब कुछ डिसिप्लिन में चलता है एलपीयू के हॉस्टल के अंदर, बट बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कि लॉ गेट का क्या सीन है। ठीक है, बीच बीच में इधर लॉ गेट का बता दिया, बट लॉ गेट का फिर भी जितना मेरे को पता उतना आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ तो भाई अब बता देता हूं आपको लो गेट का क्या सीन है। तो अगर आप लो गेट के अंदर रहते हो तो सबसे पहली चीज आपको उधर भी बता दी थी कि कचरा बहुत देखने को मिलेगा आपको बाहर, और बाहर मिलेगी बहुत ही गंदगी। बहुत ही मतलब गंदगी तो है ही, रोडें टूटी फूटी है, डस्टी डस्ट है हर जगह, जिसके डस्ट से एलर्जी है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो भाई वो तो बच के रहना, बहुत डस्ट है उधर। ठीक है, आने जाने का सबसे बड़ा दिक्कत है उधर। ठीक है, आपको टेम्पो लेना पड़ेगा या फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा आपके पीजी से। ठीक है, आप पैदल जाओ, और पैदल अप्रोक्स 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको। अगर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, एमएससी करना चाहता है, तो भाई एक बात उसको पहले ही बता दें कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग लास्ट में एलपीयू का कैंपस स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, तो आपको एग्रीकल्चर की बिल्डिंग मिलेगी पीछे, सबसे पीछे। तो उस बंदे को बहुत ही चलना पड़ेगा, उस बंदे को अंदर 10 रुपए या 20 रुपए वो जो इलेक्ट्रिक वाले रिक्शा जो भी लेते हैं पैसा वो देना पड़ेगा। ठीक है, और एमएसबी की बिल्डिंग पास में ही है, एमएसबी की बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं है, मतलब आधी थोड़ा ही चलोगे, मतलब कितना चलोगे यार, आधा किलोमीटर चलोगे, इतने में एमएसबी मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस आ जाएगा अपना एमबीए वाले बच्चों का। ठीक है, अगर आप पीजी के अंदर रहते हो तो भाई आपको फैसिलिटीज वगैरह बहुत शानदार मिलेगी, मतलब रूम मिलेगा आपको लग्जरी एकदम, डबल बेड वगैरह लगा हुआ होगा, बढ़िया गद्दे लगे होंगे। ठीक है, आपको चादर लानी है और पिल्लो लेके आना है, मस्त एकदम सो जाना है खुद का। ठीक है, एसी वगैरह लगे हुए मिलेंगे, आरओ मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। ठीक है, बाथरूम मिलेगा बढ़िया एकदम साफ सुथरा, वाईफाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, और क्या चीज मिलती है उधर, किचन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप खाना वगैरह खुद बनाना चाहते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बट आपको एलपीयू के हॉस्टल में कुछ नहीं मिलता, किचन वगैरह मिलती है वो अपार्टमेंट के अंदर मिलती है, उनका रेंट और भी ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू ये पीजी से। ठीक है, तो इधर आपको किचन का बहुत बढ़िया ये मिल जाता है, जो बंदा खुद खाना वगैरह बनाता है वो पीजी में रह सकता है। और पीजी का मतलब यार कलर वगैरह भी बढ़िया हुआ है, रूम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है हॉस्टल से कंपेयर करूं तो। ठीक है, और इधर भाई कोई इंडिपेंडेंट हो, आप जो मन चाहे करो, रात के 1 2 3 4 5 का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, जब आना है जब जाओ, जिसको लाना है उसको लाओ। ठीक है, अगर आप लिव इन के अंदर रह रहे हो, लड़का लड़की दोनों साथ में रह रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिंदास रह सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई रोक टोक वाली सीन ही नहीं है। अगर आपको नशा करना आप नशा करो, दारू पीने दारू, जो मन चाहे वो करो। ठीक है, आपको इधर कोई कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो इधर अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई रोकेगा टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपके अगर दोस्त वगैरह पास में हैं तो ठीक है, नहीं तो यार आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। एलपीयू के अंदर एक फोन कॉल करते ही जैसे ही एम्बुलेंस आती इधर नहीं आती। ठीक है, ऑल आउट तो भाई इधर भी ले जाना या फिर उधर से ही खरीद लेना। ठीक है, तो ऑल आउट की यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मच्छर लॉ गेट में एज कंपेयर टू हॉस्टल ज्यादा ही होगा। ठीक है, आने जाने का प्रॉब्लम है जो कि बता ही दिया। रोड पे घूमना, हाँ रोड पे घूमा बिल्कुल नहीं जाएगा। जो बंदे को रोज घूमना रहता है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि अगर वो लो गेट में रहेगा तो बढ़िया घूम फिर लेगा, तो यार मेरे को नहीं लगता कि वो घूम फिर लेगा, क्योंकि उधर का ऐसा माहौल ही नहीं है घूमने। माहौल तो है बट ऐसा माहौल नहीं है कि यार साफ सुथरे इलाके में ही घूमने का मन करता है ना, पेड़ हरा भरा जहाँ पे हो। ठीक है, उधर ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। उधर आप थोड़ी दूर बाहर निकलोगे खुद के पीछे से, इधर देखोगे कचरा, इधर देखोगे कचरा फेंक रखा है, तो क्या मन करेगा क्या घूमने का? नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर रेंट तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा ही। ठीक है, और हॉस्टल के अंदर क्या होता है, आपने एक बार पूरा पैसा दे दिया, आपको बाद में कुछ नहीं देना। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो, अगर आपको जो यूनिट दिए हैं, इधर यूनिट की लिमिट होती है हॉस्टल के अंदर। ठीक है, जितनी यूनिट दी है उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर दोगे तो आपको बाद में उसका
पैसा देना पड़ता है, ठीक है, तो वो आप पैसा दो और हॉस्टल छोड़ के चले जाओ। बट इधर आपको महीने की महीने फिर जैसा भी आपका सेट बैठे वो कर सकते हो आप लॉ गेट के अंदर, ठीक है। जब बारिशें चालू हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मॉनसून स्प्रिंग सीजन जब चालू हो जाता है और जब आप आपको अगर एलपीयू के अंदर जाना रहता है क्लासेस वगैरह के लिए और जो लॉ गेट में बंदे रह रहे हैं, तो भाई इधर भरता है खूब पानी जबरदस्त, क्योंकि रोडें टूटी हुई है, आने जाने में बहुत बुरी हालत हो जाती है, जूते वगैरह सब गंदे, क्योंकि कीचड़ होता है भाई। रोडें तो बनी हुई है नहीं कि यार बढ़िया, जो बंदे सिटी से आएंगे ना, जैसे कि बढ़िया बढ़िया सिटी से आ रहे हैं जो बंदे, वो देखेंगे रोडें वोडें बढ़िया उनके घर के आगे होती हैं। इधर कुछ नहीं होता भाई, इधर कच्ची सी रोडें, रोड भी है जो कि बहुत ज्यादा चलती है और वो उसके बावजूद भी टूटी हुई है, तो इधर पानी वानी भरने की समस्या है, तो आपको आने जाने में बहुत तकलीफ होने वाली है। अगर आपका खुद का ओन व्हीकल है, कार से या बाइक से जा रहे हो तो अब तो सही है, नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल है। हमारे एमबीए के अगर इंटरव्यू होते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स जब भी आती हैं या फिर इंटर्नशिप आती हैं, ऐसी एग्रीकल्चर जो भी बंदे देख रहे हैं बीटेक वाले सबकी आएंगी, ठीक है। तो जब आपकी ड्राइव्स आएंगी, जब आपका इंटरव्यू देना रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा कोट पैंट टाई पहन के बैठना पड़ेगा, तो आपको फिर वापस पीजी भागना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, अप डाउन करना पड़ेगा। आप हो सकता है कभी कभार कोई चीज भी भूल जाओ तो आपको वापस से खुद के लो गेट में जाना पड़ेगा, ठीक है, चीज उठा के वापस लाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। हॉस्टल तो पास में गए और आ गया, ठीक है, तो ये सीन आपको लो गेट का थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना कि यार ट्रेवल आपको दूर, मतलब 2 किलोमीटर आना जाना है तो यार कोई चीज भूल जाओगे। अगर इंटरव्यू देना है तो आप खुद के रूम पे जाओगे, क्योंकि अभी जैसे हमारे साथ के बंदे हैं वो क्या करते हैं कि जो लोग लॉ गेट में रहते हैं खुद का कोट और टाई वगैरह साथ में लेके आते हैं कि भाई हम खुद की बिल्डिंग के अंदर बैठ के क्लास में से ही देंगे इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। जो बंदा लॉ गेट के अंदर रह रहा है उसको भाई 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। और जो हॉस्टल के अंदर ही रह रहा है बंदा वो बिंदास घूमे 11-12 बजे तक, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर वाले को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और 6 बजे से 5 बजे से पहले ही बाहर चले जाना रहता है सब बच्चों को, और हॉस्टल वाले हॉस्टल में आ जाते हैं खुद के, ठीक है। तो आपको एंट्री 6 बजे के बाद बैन है, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोचो कि यार हम लॉ गेट के अंदर रह रहे हैं और हम अंदर एलपीयू की जिम ज्वाइन कर लें, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, आप नहीं जा पाओगे भाई, ठीक है। और जो बंदे एलपीयू के कैंपस के अंदर रह रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट है जिम के अंदर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी है, बैडमिंटन वगैरह सब में। और जो बाहर के बंदे हैं, लॉ गेट वाले बंदे हैं, वो अगर अंदर आके ज्वाइन करते हैं ये सब चीजें, तो उनके लिए थोड़ा सा महंगा एज कम्पेयर टू जो अंदर रह रहे हैं उनसे अगर कंपेयर करोगे तो, ठीक है। बाकी मेरे को पता नहीं है क्योंकि कोई आता ही नहीं है अंदर यार, सब बाहर ही खुद का ज्वाइन करते हैं। बाकी अगर कोई आता भी होगा उसकी मेरे को भाई नॉलेज नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। लॉ गेट के अंदर सीधी बात बोल दूं भाई, सेफ्टी नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है, ठीक है। आपका रूम है, आप खुद जिम्मेदार हो, आपकी कोई भी चीज पार हो रही है, कुछ भी हो रही है, ठीक है, वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मेरा खुद का एक फ्रेंड था, हमारा क्लासमेट, ठीक है, उसका मोबाइल, उसके दोस्त का लैपटॉप और ऐसे करके उसका 1,80,000 रुपए का सामान हो गया था चोरी, ठीक है। मतलब कोई बनता नहीं किसने चोरी करा, क्या चोरी करा, बट सेफ्टी नाम की बिल्कुल चीज नहीं है, ठीक है। उधर चोरियां होती रहती हैं, लड़ाइयां वगैरह भी शायद होती रहती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। फालतू किसी को उंगली करने की जरूरत नहीं है यार, सीधी सी बात बोलूं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, एलपीयू के लॉ गेट के अंदर नशा चलता है फुल। जो बंदा अगर मान लो जिसके माँ बाप चाह रहे हैं कि हमारा लौंडा, जिनका लौंडा, एग्जांपल देता हूं, जिनका लौंडा अगर रिहैब में गया हो और रिहैब से बाहर आया हो और वो एडमिशन करा रहे हो खुद के लौंडे का कहीं ऐसी जगह कि यार ये उधर चला जाएगा, पढ़ाई कर लेगा, और वो उसको एलपीयू के हॉस्टल में ना भेज के और लॉ गेट में रहने को बोल देते हैं, तो भाई वो रिहैब गया ना गया एक ही बराबर है, वो वापिस से नशे में लग जाएगा। क्योंकि लॉ गेट के अंदर भाई नशा फुल है। अगर आप नशा करना चाहते हो तो कोई भी सीमा नहीं है भाई, आप मस्त कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दारू वारू सब मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बट जो बंदे पढ़ने वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप ये चीज करो, क्योंकि यार उधर ऐसा है कि जो लोग बियर जो भी पी रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं वो सब खुद का कर रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वहां बाहर रहूंगा तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो ये भाई सिर्फ एक है ना मिथ बोल दूं मैं, ये ही है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसका दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। कोई नशा कर रहा है तो उसका आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा। आप सोचो कि यार लड़का लोग नशा करके और लड़कियों को छेड़ते वगैरह होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई उधर, ठीक है। बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, ठीक है, वो नशा खुद के रूम में ही करते हैं, जो भी करते हैं, दारू पीने खुद के रूम पे, पार्टियां चलती है, जो भी चलती है, किसी को छेड़ने वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। माहौल एकदम जो बंदा खुद खराब है उसके लिए खराब है भाई।
ठीक है। मतलब जो जिसको खुद को लग रहा है कि मैं बिगड़ जाऊंगा उसके लिए तो बर्बाद माहौल है, वो तो सही में बिगड़ जाएगा। बट जिसका खुद पे कंट्रोल है, जो पढ़ने के लिए गया, वो कहीं पे भी पढ़ लेगा भाई। वो बाहर पीजी में भी पढ़ लेगा, वो हॉस्टल के अंदर भी पढ़ लेगा, ठीक है। माइंड सेट क्लियर होना चाहिए खुद का, ठीक है। और जिसको आने जाने में भी तकलीफ होती है ना कि यार इतनी दूर आने जाना कौन करेगा, तो उसके कारण बहुत सारे बंदे हॉस्टल ऑप्ट कर लेते हैं भाई। बाकी नशे वशे का इतना कोई सीन नहीं है। हाँ, नशा बाहर है ज्यादा, बट उन्हीं के लिए जो नशा करते हैं, ठीक है। और जो नहीं करते, पढ़ने वाले बच्चे, वो पढ़ भी रहे हैं खुद का मस्त एकदम, उनकी हमसे ज्यादा सीजीपीए भी आ रही है। हाँ, एक चीज बाहर का और भी फायदा है कि अगर आप मान लो, अगर आपके दोस्त लोग वगैरह बाहर रहते हैं तो आपका एक ग्रुप बन जाता है, आप मस्त एकदम रात को 1-2 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई एग्जाम वगैरह होते हो उसकी ग्रुप स्टडी कर सकते हो, तो उसका भी एक अलग ही माहौल बन जाता है। पार्टियां वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है उधर, दुकानें अवेलेबल है। रात को भाई 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक भाई सारी दुकानें खुली रहती है, जब मन चाहे कुछ भी खरीद लो, चीजों की भी कोई दिक्कत नहीं है उधर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। रात को कभी रात होती नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि सैटरडे है, ठीक है, और सुबह संडे, मैं एक आपको चीज बताता हूँ इसके बीच में क्या हुआ कि ना, मैं सुबह संडे को उठ गया जल्दी, ठीक है, मेरे को लग गई भूख, मैं 9 बजे पहुंच गया दुकान पे, मैंने कहा खाना लगा दो पाजी। तो पाजी बोलते अभी तक तो खाना बढ़ा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले सैटरडे को रात कहाँ होती है इधर, ठीक है, इधर तो अभी संडे को सुबह ही होगी 2-3 बजे। तो भाई मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि भाई सब नासा में रहते हैं ना उधर, नासा इन द सेंस नशे में रहते हैं सब उधर, ठीक है। तो उनकी सुबह होती है, संडे की सुबह कब होती है उनकी? 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना जो लॉ गेट के अंदर रहेगा। हाँ, जिसके घर वाले चाहते हैं कि भाई हमारा लोंडा नशे और इन सब चीजों से दूर रहे, तो भाई हाथ जोड़ के उसको लॉ गेट के अंदर रहने के लिए मत बोल देना, नहीं तो वो नशे से दूर नहीं रह सकता है, गारंटी है भाई ये, ठीक है। उसको हॉस्टल में ही एडमिशन करा देना, वो वहां पे ही बढ़िया रह लेगा। अगर लॉ गेट में रहा तो हाथ लगा ही लेगा इन सब चीजों के। बट अगर घर वालों को डाउट है खुद के लौंडे पे ही, तो वो कर सकता है, तो उसका हॉस्टल में ही एडमिशन करा देना। हाँ, एक और चीज बता दें, जो लोग दारू वारू पीते हैं उनके लिए एक बढ़िया टिप, ठीक है। अगर भाई जो बंदा लॉ गेट के अंदर जा रहा है और राजस्थान का बंदा है, बाकी जगह का मेरे को नहीं पता, जो राजस्थान का बंदा है लॉ गेट में जा रहा है, पंजाब जा रहा है, भाई उसको पहले ही बता दें कि भाई यहाँ की दारू के रेट में, राजस्थान की दारू के रेट में और पंजाब के दारू के रेट में रात और दिन का अंतर है। पंजाब में दारू का रेट भाई डबल है, ठीक है। तो राजस्थान वालों ध्यान रखना, डबल रेट है उधर, खरीदने से पहले ही बता रहे हैं। आपको पूरा समझा दिया है कि लॉ गेट और एलपीयू के हॉस्टल में क्या क्या चीजों का डिफरेंस है। और रही बात ना फूड की, खाने की, मैंने इस वीडियो में बात नहीं की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी होगी यार। खाने के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि खाना कहाँ का सही है, लॉ गेट का सही है, हॉस्टल का सही है, मेस सही है, या फिर फूड कोर्ट का, जो भी सही है, ठीक है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। तो जब तक के लिए चलता हूं, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस लाइक इट, बाय बाय। अभी ना वीडियो एडिटिंग कर रहा था, ठीक है, तो वीडियो एडिट कर रहा था तो उसमें एक मिस्टेक हो गई कि वो ड्यूटी लीव बोल दिया, ठीक है। वो ड्यूटी लीव की बात नहीं कर रहा था, वो हॉस्टल लीव की बात कर रहा था मैं, उसमें नीचे लाइन भी लिख दी है मैंने, ठीक है। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और एक चीज और, अभी आप जब वीडियो देखोगे ना मेरी, तो बहुत सारे डाउट आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जो आप लोगों को ने मेरे से पूछने होंगे कि यार ये चीजें और बता दो। तो आप लोग पता है क्या करना कि कमेंट सेक्शन के अंदर एक बंदा एक ही कमेंट कर देना, पैराग्राफ सा लिख देना, जो भी लिखना है, ताकि एक कमेंट ही करना, ठीक है। मतलब एक कमेंट इन द सेंस कि एक कमेंट को ही भर के लिख देना, जो भी कुछ लिखना हो, ठीक है। तो मैं उसको रीड करके उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा, ठीक है। बट अगर आप टुट्टू में से कमेंट करोगे ना, अलग अलग कमेंट करोगे, तो उसमें मेरे को ही प्रॉब्लम आती है पढ़ने के अंदर, ठीक है। मैं आपका एक कमेंट पढ़ पाऊंगा, दूसरा नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो एक ही बढ़िया सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं उसको रीड कर लूंगा, जो भी आपका डाउट होगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, जितना मेरे को पता था मैंने बता दिया। बहुत सारी चीजें पता है जो मैं बता नहीं पाया, बट आप लोग याद दिला देना, आपके जो क्वेश्चन हो पूछ लेना, बाद में दूसरी वीडियो बना के आंसर और दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।